मुल्तान में एक शख्स ने खुद ही मुबैना तौर पर अपने आप को फायर कर इस दुनिया से रुखसत कर लिया। लव मैरिज की है। कुछ ही दिन पहले उसकी मिसेज उसको प्रेशर दे रही थी एक अरसे से। दिल बर्दाश्त था वो इन चीज़ों से, और उसने मैसेज भी अपने कजन्स के ग्रुप में किया जाके मेरी आके डेड बॉडी ले लें। मुल्तान में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया कि जब एक शख्स ने खुद ही मुबैना तौर पर अपने आप को फायर कर इस दुनिया से रुखसत कर लिया। अब तक की इतलात के मुताबिक तो इसको खुदकुशी बताया जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर तमाम उन पहलुओं के ऊपर बात करेंगे कि अब तक की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक पुलिस को इस पूरे केस में क्या मिला। वकास नामी शख्स जो कि आखिरी अपनी वॉइस अपनी फैमिली को करता है कि आए और ऑफिस से मेरी डेड बॉडी ले जाएं। इस हवाले से बात करने के लिए शुएब इफ्तिखार साहब जो कि खबरें से हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि आखिर ये पूरा वाकया था क्या। बड़ा अहम ये मौजू है और ये लोगों के लिए एक सबक है, एक लर्निंग है, उन फैमिलीज़ के लिए भी लर्निंग है जो अपने बच्चों को उस तरह से ट्रीट नहीं कर रहे, उस तरह से उनको देख नहीं रहे, उन पर तवज्जो नहीं दे रहे। और मैंने जो ये सारा वाक़या देखा है, ये एक उसकी फैमिली के अंदर कुछ छोटी मोटी जिस तरह फैमिलीज़ में होती हैं। लव मैरिज की है। कुछ ही दिन पहले, माह पहले उसकी लव मैरिज हुई है, और जो हर घर की कहानी है, ठीक है, वो उसकी मिसेस उसको प्रेशर दे रही थी एक अरसे से कि वो सेपरेट रहना चाहती है, उसके वालिदैन के साथ नहीं रहना चाहती। और वालिद का ये स्टांस था कि मैं तुम्हें अलग नहीं रहने दूंगा, हम साथ ही रहेंगे। मिडिल क्लास से वर्क करते, मेहनत करके रियल स्टेट में आए, तो ज़रा थोड़े से अच्छे बिजनेस में आए और अच्छी उनकी हो गई। मिडिल क्लास से अपर क्लास में आ गए वो, और अभी वो अपना घर भी चेंज कर रहे थे, वो मॉडल टाउन में ही आ रहे थे, उससे पहले किसी और जगह वो रहते हैं। तो मिडिल क्लास लोग हैं, आए हैं वहाँ से ऊपर होकर, और एक फैमिली की चीज़ें हैं उसमें वालिदैन को, बीवी और शौहर का जो रिश्ता है उसको मतलब कि हमें अब जहाँ हम पढ़ रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, हम दीगर चीज़ों पर कर रहे हैं, इस पर भी हमें देखें अपने राइट लेफ़्ट जो दोस्त हैं उनकी परेशानी क्या है, और उस पर हमें डिस्कशन करनी चाहिए, उनका हौसला बुलंद करना चाहिए। और कोई चीज़ नहीं है, तफ्तीश का किसी जगह पर कोई रुख नहीं है। मैंने बड़ा इस पर देखा कि शायद हो सकता है कि उसे प्रॉपर्टी का लॉस हुआ हो, लेकिन जो तफ्तीश है और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने इसको देखा है, क्योंकि मामला काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुआ है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सिर्फ फैमिली की इशू है, दिल बर्दाश्त था वो इन चीज़ों से, तंग था, और उसने मैसेज भी अपने कजन्स के ग्रुप में किया जहाँ पर वो थे। पूरी फैमिली जिसमें मौजूद है, उसमें उसने एक मैसेज किया कि मेरी आके डेड बॉडी ले लें। तो अपने मामू के साथ बिजनेस करता था और काफ़ी अरसे से वो अटैच भी था उनके साथ, और जब पहले जो वहाँ पर पहुँचने वाला शख्स भी था उनके मामू भी थे, तो उससे भी कोई ऐसी चीज़ मिली आपको जब आपके ज़राए ने या सोर्स ने ये चीज़ें कंफर्म करना चाहिए? देखिए, खुदकुशी है, फैमिली के अंदर क्या मामला थे, तो इससे ज़्यादा जाना तो और लोगों को भी परेशान करना, तंग करना है। वो इतने बड़े सदमे से गुजरे हैं, जवान जिसका बच्चा चला जाए, खुदकुशी करके चला जाए, बहुत सारे सवालात छोड़ जाता है। बात यह कि सोशल मीडिया ने इसको उठाया, ट्रेंड बनाया, सीखा क्या? आज मैं देख रहा था बहुत सारी पोस्टें लोग कर रहे हैं, उसमें दीनी हवाले भी दे रहे हैं, लेकिन हम सीख नहीं रहे। हम तेज़ी में है, स्पीड है, हम बहुत तेज़ी से आगे जा रहे हैं, और हम मुड़ के देखना पसंद ही नहीं कर रहे। यानी कि हमारे साथ जो बैठा हुआ है शख्स, उसके क्या मसाइल हैं यार, वो किस परेशानी से है, क्या हम उसकी को मदद कर सकते हैं, हमारे पास टाइम नहीं, हम उसकी सुन ही नहीं सकते। तो इन रवैयों को बदलने की ज़रूरत है माशरे में, कि हमें लोगों की बात को सुनना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए, और किसी जगह पर कोई दोस्त परेशान नज़र आ रहा है, हमें उसे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देना चाहिए, जो आजकल किसी के पास में नहीं है। हम मोबाइल को वक्त देने के लिए बैठे हैं, हम सोशल मीडिया पर बैठे हुए हैं, फेसबुक पे बैठे हैं, लेकिन जो हमारे साथ करीबी लोग हैं ना, हम उनके बारे में सोच रहे हैं। हमें इस्लाम क्या कहता है? हकूकुल इबाद है कि हमारे घर के साथ वाला या हमारे करीबी कोई भी है, अगर उसे कोई परेशानी कभी है, किसी को उसने अपनी परेशानी शेयर भी नहीं की ना। अगर परेशानी शेयर की होती तो मेरा ख्याल है कि यहाँ तक मामला ना आता। अगर आप मेरे साथ अपनी परेशानी शेयर करेंगे तो मेरी कोशिश होगी कि मैं यार आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूँ, लेकिन हमें दोस्तों को चाहिए कि अपने दोस्तों की परेशानियों में बराबर के शरीक करें।